शहज़ेर अपने आलीशान घर में रात के सन्नाटे के बीच खिड़की के पास खड़ा है। उसके चेहरे पर बेचैनी और गहरा दर्द साफ दिखाई दे रहा है। वह खुद से बात करते हुए कहता है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं जिस एहसास से सबसे ज्यादा दूर भागना चाहता था, वही बार बार मेरी तरफ लौट आता है। ये कैसी अजीब सी कशिश है जो मुझे अपनी ओर खींचती चली जा रही है। मैं जितना इससे बचना चाहता उतना ही इसमें उलझता जा रहा हूं। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और माज अंदर आता है। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही होती है। माज कहता है, शहज़ेर, मैं कब से तुम्हें फोन कर रहा हूं, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? शहज़ेर खुद को संभालते हुए जवाब देता है, बस थोड़ा थका हुआ था। तुम बताओ, इतनी रात गए यहां कैसे आना हुआ? माज गहरी सांस लेकर कहता है, तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। कुछ दिनों से मेरा दिल बहुत बेचैन है। शहज़ेर हैरानी से पूछता है, ऐसी कौन सी बात है? माज कुछ पल चुप रहकर कहता है, यह शिफ़ा के बारे में है। तुम जानते हो कि वह मेरी जिंदगी में कितनी अहमियत रखती है। मैं चाहता हूं कि हमारी जिंदगी की शुरुआत किसी भी गलत फहमी के बिना हो। यह सुनकर शहज़ेर का दिल जोर से धड़कने लगता है, लेकिन वह अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने देता। माज आगे कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम शिफ़ा से थोड़ा फासला रखो। तुम्हारा मिजाज बहुत अलग है और मुझे लगता है कि वह तुम्हें ठीक से समझ नहीं पाती। मैं नहीं चाहता कि किसी वजह से हमारे रिश्ते में कोई परेशानी आए। कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा जाता है। शहज़ेर धीमी आवाज में पूछता है, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? माज तुरंत जवाब देता है, बात भरोसे की नहीं है, बात हालात की है। मैं सिर्फ तुम्हें आगाह कर रहा हूं। इतना कहकर माज वहां से चला जाता है और शहज़ेर अकेला रह जाता है। उसके चेहरे पर ऐसा दर्द दिखाई देता है जैसे उसकी दुनिया अचानक बदल गई हो। अगले दिन शिफ़ा एक खुले कैफे में बैठी होती है। अचानक शहज़ेर वहां पहुंचकर उसके सामने बैठ जाता है। शिफ़ा हैरानी और नाराजगी से पूछती है, आप यहां क्या कर रहे हैं? शहज़ेर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मैं तुमसे मिलने आया हूं। मुझे पता है कि तुम्हें यह पसंद नहीं आएगा, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया। शिफ़ा गुस्से में कहती है, आपका यह रवैया ठीक नहीं है। आप आखिर चाहते क्या हैं? शहज़ेर कुछ पल चुप रहता है और फिर कहता है, मैं खुद नहीं जानता। बस इतना जानता हूं कि जब से मैंने तुम्हें देखा है, मेरे अंदर कुछ बदल गया है। तुम्हें देखते ही मेरे अंदर का शोर थम जाता है और फिर एक नया तूफान शुरू हो जाता है। शिफ़ा गुस्से में खड़ी हो जाती है और कहती है, बस कीजिए। आप भूल रहे हैं कि मैं कौन हूं और किसकी हूं। माज मेरा मंगेतर है और वह आपका सबसे करीबी दोस्त है। यह सुनते ही शहज़ेर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसकी आंखों में अविश्वास और दर्द एक साथ दिखाई देने लगता है। वह कांपती आवाज में कहता है, माज, और तुम? शिफ़ा जवाब देती है, हां, माज, वही इंसान जिसे आप अपना सबसे अच्छा दोस्त कहते हैं, और आप यह सब जानते हुए भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। इतना कहकर शिफ़ा वहां से चली जाती है और शहज़ेर वहीं बैठा रह जाता है। उसके अंदर जैसे सब कुछ टूट चुका होता है। अपने दफ्तर में अकेला बैठा शहज़ेर अतीत की यादों में खो जाता है। उसे माज की बातें याद आती हैं, उसकी दोस्ती याद आती है और फिर शिफ़ा के शब्द उसके कानों में गूंजने लगते हैं। अचानक वह मेज पर जोर से मुक्का मारता है और कहता है, नहीं, यह नहीं हो सकता। यह कैसा इम्तिहान है? जिस लड़की ने मेरी सूनी जिंदगी में रोशनी लाई, वही मेरे सबसे अच्छे दोस्त की होने वाली पत्नी निकली। वह बेचैनी से कमरे में चहलकदमी करने लगता है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वह खुद से कहता है, मैं क्या करूं? क्या मैं अपनी दोस्ती बचाऊं या अपने दिल की सुनूं? मेरे पास ना उसे पाने की ताकत है और ना उसे भूलने का हौसला। वह खिड़की के पास जाकर आसमान की तरफ देखता है और कहता है, यह तन्हाई मुझे खत्म कर देगी। मुझे इस कैद से आजादी चाहिए, या फिर शायद यही कैद मेरी किस्मत बन चुकी है। दूसरी तरफ माज और शिफ़ा अपने घर में बैठे होते हैं। माज उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर पूछता है, तुम बहुत परेशान लग रही हो, क्या बात है? शिफ़ा नजरें झुकाकर कहती है, कुछ नहीं, बस थोड़ी थकान है। माज मुस्कुराकर कहता है,
बस कुछ दिन और, फिर हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। उसके बाद तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। शिफा उसकी तरफ देखती है, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा डर होता है। वह धीरे से पूछती है, अगर कभी कोई ऐसा सच सामने आ जाए जो हमारी जिंदगी और रिश्तों को बदल दे, तो तुम क्या करोगे? माज हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, ऐसा कोई सच नहीं हो सकता जो हमारी दोस्ती या हमारे रिश्ते को तोड़ सके। मैं और शहजेर एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। माज की इस बात पर शिफा खामोश हो जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती है। उसे डर है कि जब सच सामने आएगा तब शायद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। और यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां दोस्ती, मोहब्बत और भरोसा तीनों एक कठिन इम्तिहान के सामने खड़े दिखाई देते हैं।